अभी जैसे पेशेंट बात कर रहे थे कि पैरों में से कट-कट की आवाज़ें आती है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि सर पैरों में से कट-कट आ रही है। क्या ये नॉर्मल है या हमारा आर्थराइटिस आ गया है या कोई और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बीच में? तो लेट मी क्लियर यू ऑल दीज़ थिंग्स। ठीक है, पैरों में कट-कट अगर छोटे बच्चे को आ रही है, यंग एज को आ रही है, एज सबसे पहले मैटर करेगी कि किस एज में आ रही है उसको प्रॉब्लम। अगर यंग में आ रही है या बच्चों में आ रही है तो आपको बोलना है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कई बार सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से ही कट-कट की आवाज़ आ जाती है। ठीक है, और अगर आप कैल्शियम की टैबलेट से उनको डोसेज देते हो तो उससे उनका कट-कट की आवाज़ें कम हो जाती है। और कट-कट की आवाज़ें आने का क्या कारण हो सकता है कि कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन ई, ये कभी भी किसी भी टाइप की, कई बार पानी की डेफिशिएंसी से भी ऐसी साउंड्स आ जाती हैं और कई बार बिना किसी कारण आती है। मतलब सिर्फ जॉइंट के बीच में एयर होती है, जैसे आप मूवमेंट करते हो तो वो साउंड आ जाती है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इसके बारे में हमें कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आप ये कभी भी आप कट-कट की आवाज़ पेशेंट बोलता है, कैपिटस साउंड्स बोलता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हर एक को सीरियसली लेना चाहिए। वी शुड मेक श्योर कि हमें उसका डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप। फिर आता है मिडल एज या एल्डर पेशेंट्स के बारे में। अगर आपको 35 से ऊपर या 45 से ऊपर कोई पेशेंट आके बोलता है कि कट-कट की आवाज़, फिर यू नीड टू एग्जामिन। हमें फिर उसको पूरा एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये क्रेपिटस साउंड किस वजह से आ रही है। कई बार मसल वीक होने की वजह से कर रही होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कार्टिलेज ब्रेक हो तभी साउंड आ रही हो, राइट? हाँ, एल्डर पेशेंट में अगर आ रहा है और आर्थराइटिक चेंजेस आप एक्सरे में भी देख रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हो, देन वी कैन कंक्लूड कि इनको जो पेशेंट को क्रेपिटस साउंड्स आ रहा है वो आर्थराइटिक चेंजेस की वजह से आ रहा है। In that case, you need to follow the arthritic treatment rehabilitation program.